हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ओ यार क्या दिमाग यार, ये नाटक क्यों किया? सारे प्रहरी जागृत है भीष्म। तुम्हारी व्यवस्था में कौन सो सकता है? प्रणिपात राजमाता। एकांत। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी। किंतु माते, मैं आपके शब्दों से कभी अपमानित नहीं होता। मैं जानती हूँ, किंतु मेरी भी एक विनती है तुमसे। तुम विचित्र विधियों के साथ इतने कठोर मत बनो। गलती थी यार। उसका दोष नहीं है। जिसके सर से पिता की छत्र छाया हट जाती है, उसके लिए जीवन की ताप, वर्षा, इन सब का अनुभव अधिक दुखदायी होता है। कठोर बनना मेरा कर्तव्य है राजमाता। शिक्षक वही होता है जिसके हृदय में क्षमा हो और हाथों में दंड हो। विचित्र वीर्य का कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है, उसका हृदय अपने आप कठोर हो जाता है सही बात है। और वर्षों तक अपने आप को कष्टों से बचाने के लिए ऐसा मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है। नहीं राजमाता, कठोर हृदय का राजा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो सकता। तो उसका विवाह करवा दो भीष्म। जीवन का भार ही जीवन का शिक्षण है। अच्छा फैसला है। काशी नरेश ने तीनों कन्याओं का स्वयंवर इसी समय आयोजित किया है। अन्य किसी बड़े राज्य में विवाह योग आयु की कोई कन्या भी दिखाई नहीं दे रही है। यदि काशी राज की कन्याओं के साथ विचित्र वीर्य का विवाह नहीं हुआ, तो क्या पता हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े। तो क्या उपाय है माता? तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में जाकर उन 3 कन्याओं को जीत कर ले आओ। ये कैसे संभव है माता? कैसे हो सकता है? कन्या समर्थ पुरुष से विवाह करती है, समर्थ राज्य से नहीं। हाँ जी। इस प्रकार विचार करो भीष्म कि हम उन 3 कन्याओं को हस्तिनापुर जैसे महान राष्ट्र की साम्राज्ञी बनने का अवसर दे रहे हैं। हम उन पर उपकार कर रहे हैं। क्षमा करें माता, किंतु मेरा मन नहीं मानता। हस्तिनापुर के राजमाता के रूप में मैं तुम्हें आदेश भी दे सकती हूँ भीष्म। और राजमाता के आदेश का अपमान करोगे तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। और तुम तो सिंहासन से बंधे हुए, स्वयं अपने प्रण के कारण तुम ये राज्य भी नहीं छोड़ सकते। वही बात हुई ना। वही राजा है ना, वही।
सुहास को देखिए राजकुमारी, ये कांपल्य है। ये अंबर। जीजी को तुम्हारे ये सुवास नहीं चाहिए सुवासक। समुद्र की सुगंध वाला कोई सुवास हो तो ले आओ। ये तीनों है भाई, ये तीनों है जिनको समुद्र भाई की लेके सुगंध जाना वाला है सुहास अपना। क्यों अंबिका जीजी? समुद्र पक्षी के राजा ये तो भाई उस शान राजा के के लिए साथ भाई विवाह करने वाली है ना। खेत जला देते, पता नहीं ये क्या करेंगे आप। जीजी ने तो अपना पति चुन लिया है, जानती नहीं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं जीजी। पति का वरण कैसे किया जाता है मैं तो कुछ भी नहीं जानती। और आज स्वयंवर में मैं किसके कंठ में वरमाला पहनाऊंगी? मालिक, जब किसी का मुख देखकर आंख के बदले हृदय कांपने लगे और आंखें लज्जा से झुकना भूल जाए तो उसके कंठ में ही वरमाला पहना दे, समझे? पर ऐसा कोई मिला ही नहीं तो समझो जीवन दुख और पीड़ा से भर जाएगा। जीजी किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों को भी अवश्य ऐसे पति मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हें दुनिया के सारे सुख छोटे लगेंगे। हमारे सुख में अब कोई बाधा आ ही नहीं सकती हमारे का। ओ यार कोई बात नहीं, सुषमा जी हो गए। विश्वा जी क्या करे, बेचारा खुद ही परेशान है। आर्यवर्त के सभी युवराजों, राजाओं और अधिनायकों का काशी में स्वागत है। मेरी तीनों पुत्रियों के स्वयंवर में उपस्थित होकर आप सब ने हस्तिनापुर के महामहिम गंगा पुत्र भीष्म आ गए हैं। ओए अब भाई काम है, ये तो होना ही था। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया। हमारे युवराज विचित्र वीर के लिए आपकी कन्या का दान मांगा। अब गई मांग ली। किंतु महामहिम भीष्म, मैंने अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचा है। मैं स्वीकार करता हूँ नरेश, जो रूल है। किंतु ये भी सत्य है कि स्वयंवर में शौर्य के बल पर कन्या को विजित करने की परंपरा है। जिस प्रकार वृक्ष सदा अपने पर सूर्य की ओर रखता है, एक बुद्धिमान राजा भी अपनी कन्या का दान योग्य युवराज को ही करता है। और हस्तिनापुर से अधिक समर्थ राज्य समग्र विश्व में नहीं है, ये भी सत्य है। इसलिए आप अपनी कन्या का दान हस्तिनापुर के युवराज विचित्र वीर को करें
और इन्हें हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने का सौभाग्य प्राप्त होने दें। लो जी, रूल भाई के खिलाफ। ये राजकुमार तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन भाई भीष्मा जी को झुकना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे गलत फैसला हो चाहे सही हो। अब इधर मुझे लगता है कि गलत फैसला था, क्योंकि स्वयंवर होता है भाई, उसमें जीतना होता है, मतलब कि शर्त होती है, वो जो भी राजा पूरी करता है। आगे लड़कियों की मर्जी होती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर वो अपनी पावर पर लेने आए हैं लड़कियों को। लेकिन देखो, जहरी बात है वही है कि यार जब वो जो रानी थी उसने उसको कहा है ना भीष्मा जी को कि भाई आप जाएं उनको लेके आए, पहले तो उन्होंने भाई ना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने कहा मैं रानी हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर भी दे सकती हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे सकती हूँ कि लेके आओ, पर मैं कहती हूँ तुम अगर ना मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तुम यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम यहाँ पे बंधे हुए हो, तुमने दूसरी ना कसम खाई हुई है, वचन दिया हुआ, तुम जा नहीं सकते। पर भाई वो उसने आज्ञाकारी करनी थी, अब वहाँ यहाँ पे आ गया, देखो क्या बनता आगे। बिल्कुल यार, एक वही चीज़ हुई, क्योंकि लड़की के मन में जो चल रहा था ना, जो देखे कि एक उन्होंने खेत जला दिए, सब कुछ जला के उसके राजकुमार के साथ वो मिलने गई हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो वो कैसे सह सकती हैं इस चीज़ को। भाई भीम ने भीष्म उसने भाई रानी साहबा को समझाया, लेकिन वो मान नहीं रही। लेकिन सत्यवती जो है ना, वो अपने बेटे को लेकर भाई उसको और कोई चीज़ सूझती नहीं है, वो एक ही उसके मन में है कि किसी तरीके मेरा बेटा जो है ना वो इस साम्राज्य का राजा बने। तो भाई राजा तो वो कहता है मैं बनाता हूँ, लेकिन इसके राजे वाला इसमें कोई गुण भी दिखाए ना मुझे। भाई एक आदमी अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, उसको वो कैसे राजा बना दे। अब उसने जी एक नया काम उसको दे दिया है कि आप इसकी शादी करवा दें। तो शादी भी कोई लड़की इससे करेगी तो ये अपनी हिफाजत कर नहीं सकता, लड़की की हिफाजत कैसे करेगा। तो भाई उसने बस अब सख्ती से ऑर्डर दिया है, अब वो इधर आ तो गया है, आगे उसने भाई अपील कर दिया, अभी आगे देखो क्या होता है। इस तरह ही भाई जो इधर के रूल होते हैं ना, लड़की जो है ना वो अपना जो खामद है ना वो खुद पसंद करती है, जिस पर वो राज़ी हो जाए उसके गाल में भाई वो फूलों का हार जो है ना वो डाल देती हैं कि ये हम इस पर खुश हैं। नहीं, ऐसे ही मेन यही चीज़ है, एक स्वयंवर जो उन्होंने सजाया है ना, वहाँ पे मतलब भी यही होता है कि जो मतलब ताकतवर होता है ना राजा, उसको मतलब वो चुनती हैं, या उसको जो टारगेट दिया जाता है वो अगर अचीव करता है तो उसके साथ भी उसकी शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक तो दो तरह की एक खिलाफ वर्जी हुई है। एक तो वो खुद आ गए जो कि उसको नहीं आना चाहिए था, वो एक जो मतलब सत्यवती के जो मतलब बेटे हैं ना उनको आना चाहिए था, जिसके लिए वो खुद आए, वो खुद नहीं आए। और दूसरा ये कि यहाँ पे वो उन्होंने खुद ही कह दिया, मतलब एक ज़बरदस्ती जिसको कह ले उसी तरह कह दिया कि भाई इनको हमें दे दे तीनों को। अब तीनों को कहा या एक दो को लेके जाता, ये आगे देखने वाला होगा। और जो दूसरा राजा है भाई उसका भी मुंह थोड़ा सा बन गया कि ये मामला खराब हो गया। अब आगे देखो। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।